Hello and welcome to Priyag Career Institute's English class। यह वीडियो 9th 10th की ग्रामर प्रैक्टिस के लिए है। इस वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस के लिए एक्सरसाइज नंबर 5 सॉल्व करेंगे। पास्ट टेंस की से संबंधित एक्सरसाइज करने से पहले आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम कब करते हैं? पास्ट टाइम की एक बार की कंप्लीट घटना को बताने के लिए या घटना के पूरा होने के विषय में बताने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ पास्ट से संबंधित टाइम का आना आवश्यक होता है। यदि पास्ट की एक बार की घटना के साथ पास्ट का कोई टाइम नहीं आता है तो फिर उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। यह उसके बाद फिर यह है, यदि हमारी किसी परमानेंट हैबिट को बताने के लिए कोई सेंटेंस है या परमानेंट हैबिट की तरफ इशारा करने वाला कोई सेंटेंस है तो फिर उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। इस पर भी हमको ध्यान रखना होगा। यदि टेम्पररी एक्टिविटी के लिए कोई घटना इंगित करती है या कोई सेंटेंस टेम्पररी एक्टिविटी की ओर इशारा करता है तब उस सेंटेंस में हमको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होगा। यह भी ध्यान रखना होगा। तो जस्ट आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, लास्ट सैटरडे आई डैश स्टे एट होम। तो यहाँ लास्ट सैटरडे, जब यहाँ लास्ट आ गया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लास्ट सैटरडे ये मतलब टाइम पास्ट का टाइम है। जब पास्ट का टाइम है तो यहाँ स्टे जो है वर्ब ये पास्ट टेंस में हो जाएगी और यहाँ पर हम स्टे की जगह स्टेड यूज करेंगे तो हो जाएगा लास्ट सैटरडे आई स्टेड एट होम। दूसरा सेंटेंस है हु डैश प्ले द हीरो इन दैट फिल्म। ये जो दैट फिल्म है, दैट हमेशा दूरी को दिखाता है। दैट हमेशा दूरी को दिखाता है तो इसलिए ये किसको शो करता है? ये पास्ट टाइम को शो करता है। जो भी चीज दूरी को दिखाती है वो पास्ट टाइम को शो करती है। तो इसलिए इन दैट फिल्म का मतलब ये पास्ट टाइम हो गया और इसलिए यहाँ प्ले को हम किस में यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस में, सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे और हु प्लेड द हीरो इन दैट फिल्म यह हो जाएगा। इसलिए प्ले की प्लेड सेकंड फॉर्म यहाँ आएगी एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज शी वॉज सिक। तो यह ऑलरेडी वॉज आ गया है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। सो शी एंड तो जब यहाँ वॉज आ गया है तो यहाँ अपने आप डिड नॉट कम टू दी पार्टी, यानी सिंपल पास्ट टेंस में इसका नेगेटिव फॉर्म डिड नॉट कम टू दी पार्टी हो जाएगा। वी एंड डॉट ईट आवर डिनर एट 10 लास्ट नाइट। लास्ट नाइट पास्ट से संबंधित टाइम है तो इसलिए एक बार की घटना को बताने के लिए यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है तो यह हो जाएगा वी एट आवर डिनर एट 10 लास्ट नाइट। तो ईट की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी यहाँ पर एंड इट विल बी वी एट आवर डिनर। फिफ्थ सेंटेंस इज she walk to college yesterday morning। तो yesterday morning itself is the past time, ये भी अपने आप में past time है तो इसलिए यहाँ पर second form of the verb में simple past tense के लिए इसको लिखा जाएगा और ये हो जाएगा she walked to college yesterday morning। she walked to college yesterday morning। she walk की जगह हो जाएगा she walked to college yesterday morning। Well, next sentence is sixth sentence and sixth sentence में है he often and write to his daughter when she be away to England। जब यहाँ away आ गया और England आ गया तो इसका मतलब है ये पास्ट की बात है और जब पास्ट की बात है तो दोनों में पास्ट फॉर्म लग जाएगी। often wrote, यहाँ राइट की सेकंड फॉर्म राउट हो जाएगी। he often wrote to his daughter when she, बी की पास्ट फॉर्म क्या होती है? was होती है। सिंगुलर के साथ was, प्लूरल के साथ were, तो she सिंगुलर है तो इसलिए she was away to England। so he often wrote to his daughter when she was away to England, ये इसका आंसर हो जाएगा।
Now this is here Radha, and then dot 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 buy a new sari last month. Last month is the past time, तो यहाँ buy का bought हो जाएगा. Radha bought a new sari last month. You dot 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 send for your friend, he has come. तो you sent, यहाँ क्या है, he has come मतलब ये पहले नहीं था, तो you sent for your, यानी पहले नहीं था तो क्या हो जाएगा, you sent for your friend, ये पास्ट के लिए हो जाएगा, यानी send की सेकेंड फॉर्म sent आ जाएगी यहाँ. एंड he not go to this office, नहीं यहाँ इसकी जगह this की जगह his आ जाएगा, go to his office on Saturday. He had fever यहाँ तो अपने आप में पास्ट हो गया, और Saturday अपने आप में पास्ट टाइम हो गया, तो he did not go to his office on Saturday हो जाएगा. When he was unmarried, ये अपने आप में पास्ट आ गया, तो यहाँ पर पास्ट हो जाएगा. He often arrived home late and his father, ये भी पास्ट हो जाएगा. बी का सेकेंड फॉर्म होता है was, तो his father was angry with him. The same way 11th and 12th, we dot means dash या blank drink coffee for breakfast yesterday. यहाँ yesterday past time आ गया, तो we drank coffee for breakfast yesterday हो जाएगा. We drank coffee for breakfast. 12th is 8 dash और blank not rain heavily last summer. Last summer is the past time, तो क्या हो जाएगा, it did not rain heavily last summer. 13th is the sun blank rise yesterday at 5 o'clock, तो विद इन ब्रैकेट rise की फॉर्म हो जाएगी the sun rose yesterday at 5 o'clock, क्योंकि यहाँ at 5 o'clock आ गया, yesterday आ गया, पास्ट का टाइम है, तो rise का सेकेंड फॉर्म rose. The sun rose yesterday at 5 o'clock. And the brave Rajput women, यहाँ the brave Rajput women, तो आजकल तो हम राजपूत वीमेन कहीं कहते ही नहीं है. आजकल तो बहुत डर लगता है कि कह दिया तो कोई जेल में डाल देगा. आजकल तो सेक्युलर का बहुत ज्यादा भूत चढ़ा हुआ है, तो ये इस तरह से भी ये अपने आप में किसकी बात हो गई, अपने आप में ये पास्ट की बात हो गई, पहली चीज. दूसरी बात ये डेथ टू डिसऑनर, तो ये एक बहुत पुरानी कहानी, और हमारे कहानी नहीं बल्कि हमारे वास्तविक इतिहास हिस्ट्री से रिलेटेड है. तो जब भी हम द ब्रेव राजपूत वुमेन पढ़ते हैं तब तुरंत महाराणा प्रताप की स्टोरी हमारे दिमाग में आ जाती है कि वहाँ जो है जितनी भी स्त्रियां थीं राजमहल में, क्योंकि वो बाहर तो राजा के सहित सभी युद्ध करने के लिए गए थे, और वो सभी लोग वहाँ हार गए थे युद्ध में. राजा भी मारे गए थे उसमें, जिसकी अभी वो फिल्म भी बनी थी रानी पद्मावत, तो रतन सिंह मेहरावल क्या नाम था उनका, तो वो हार भी गए थे वो सारा युद्ध. तो उससे संबंधित ये इतिहास की घटना हमको याद आ जाती है, और जब वो घटना याद आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर पास्ट का टाइम हो जाता है, और पास्ट का टाइम हो जाता है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रिफर्ड डेथ, क्योंकि उसमें सभी जो स्त्रियां थी उन्होंने जब उनको पता लगा कि अब जो मतलब जो उनको जो आताताई हैं और जो जिन्होंने युद्ध जीता है, जो लुटेरे हैं, जो क्रूर हैं, वो अब किले की तरफ बढ़ रहे हैं और स्त्रियों पर अधिकार स्थापित करने और अधिकार जताने की ओर आ रहे हैं. तब स्त्रियों ने आग लगा करके और अपने आप को आग में झोंक दिया, यानी उन्होंने अपने आप को डिसऑनर नहीं होने दिया. तो उस घटना में प्रेफर्ड यूज करेंगे हम उस घटना को याद करके. अगर हम इसको आज की मानेंगे, क्योंकि इसमें और इसके अलावा कोई पास्ट का टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल वैसे ये अपने आप में एक ये ठीक है द ब्रेव राजपूत वीमेन, क्योंकि आज नहीं कहते तो पास्ट की घटना इससे भी ये महसूस होती है. लेकिन अगर आज का मानेंगे कि आज ऐसा होता है, आज भी कंटिन्यू है, तब कंटिन्यूटी के लिए तब यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस हम प्रेफर करेंगे, और तब यहाँ विमेन प्रेफर डेथ टू डिसऑनर, तब ये ऐसे हो जाएगा. लेकिन हम इससे नहीं लेते हैं, हम उसी घटना से लेते हैं, इसलिए प्रेफर्ड टू डेथ, यानी प्रेफर के साथ ईडी इसके साथ आ जाएगा.
And 15th sentence is I blank have work and not go out to lunch. तो not go out to lunch तो क्या है, I यहाँ इसमें सिंपल प्रेजेंट तो कह ही नहीं सकते इसमें, तो I have work, तो वर्क तो हम हैव नहीं कहेंगे बल्कि हम क्या कहेंगे, ये पास्ट की तरफ ही इस तरह से हमें इंडिकेट करता है, तो हो जाएगा आई हैड वर्क एंड डिड नॉट गो आउट टू लंच, यानी कि ये पास्ट की घटना के मतलब लंच के लिए हम नहीं गए, है ना। अगर हम कहेंगे आई डू नॉट गो आउट टू लंच तो इसका मतलब तो आई हैव वर्क एंड आई डू नॉट गो आउट टू लंच, इसका मतलब रोजाना की घटना होगी, जबकि ये रोजाना की घटना नहीं है, एक बार की घटना है। एक बार की घटना के लिए कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो इसलिए डिड नॉट गो आउट टू लंच हो गया। 16th सेंटेंस इज आई लूज माई न्यू पेन येस्टरडे। यहाँ येस्टरडे वर्ड आ गया तो येस्टरडे वर्ड क्या दिखाता है, पास्ट टाइम को दिखाता है, तो आई लॉस्ट माई न्यू पेन येस्टरडे हो जाएगा। 17th सेंटेंस इज आई डोंट रिमेंबर वेयर आई, तो आई डोंट रिमेंबर ये प्रेजेंट टाइम में है एंड यहां देखिए लास्ट आ गया है, लास्ट आ गया है तो ये पास्ट की घटना हो गई, इसलिए आई डोंट रिमेंबर वेयर आई सॉ हिम लास्ट हो जाएगा, वेयर आई सॉ हिम लास्ट, आई सी हिम लास्ट का आई सॉ हिम लास्ट हो जाएगा। 18th सेंटेंस इज वेयर दी बुद्धा, वेयर दी बुद्धा, और तो बुद्धा भी क्या है, दिस इज द पास्ट नेम, आज का नेम तो है नहीं ये, तो इसलिए प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन, इस तरह से हो जाएगा, वेयर दी बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन, यानी बुद्धा ने अपना पहली शिक्षा कहां पे दी, दिस इज। एंड 9th सेंटेंस इज ही विन अ स्कॉलरशिप बाय वर्किंग हार्ड, तो यहाँ ये देखिए ये भी एक बार की घटना है, ऐसा नहीं कि वह रोज उसको स्कॉलरशिप को विन करता है, स्कॉलरशिप के एग्जाम्स रोज होते हैं, ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये भी पास्ट टाइम की घटना है, पास्ट टाइम की घटना है तो हो जाएगा ही वन अ स्कॉलरशिप बाय वर्किंग हार्ड। लेकिन दूसरा यहाँ पर यह है कि यहाँ कोई टाइम नहीं दिया गया है, वर्क हार्ड का कोई टाइम नहीं दिया गया है, तो पास्ट की घटना दो तरह से बताई जाती हैं, एक तो एक बार की घटना है और उसके साथ पास्ट का टाइम दिया गया है, तब उसके साथ हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, लेकिन पास्ट की घटना है और उसके साथ कोई टाइम नहीं दिया गया है तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट में कहा जाएगा, तो इसलिए इसको भी ही वन अ स्कॉलरशिप के बजाय ही हैज वन अ स्कॉलरशिप बाय वर्किंग हार्ड ये कहा जाएगा, और यही सही होगा, ही हैज वन अ स्कॉलरशिप, क्योंकि इसके साथ कोई पास्ट का टाइम नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये रहेगी तो पास्ट की ही, लेकिन कही जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। 20th सेंटेंस राज वेट फॉर रोहिणी लास्ट इवनिंग बट शी डैश नॉट कम, तो जहां लास्ट इवनिंग आ गया तो लास्ट इवनिंग आते ही यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज किया जाएगा, एंड सिंपल पास्ट टेंस में राज वेटेड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी, तो राज वेटेड फॉर रोहिणी लास्ट इवनिंग, राज वेटेड फॉर रोहिणी लास्ट इवनिंग बट शी डॉट, और जब यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, पास्ट हो जाएगा, नॉट कम है तो इसका मतलब नेगेटिव में कहा जाएगा, नेगेटिव में डिड नॉट कम हो जाएगा, सो बट शी डिड नॉट कम। सम एंशिएंट इंडियंस ट्राइब्स, आप इसका मतलब ये ट्राइब्स और यह कोई टाइम नहीं है, और ये हमेशा चलने वाले कंटिन्यू हैबिट की तरफ इशारा करता है, इसलिए यहाँ ट्राइब्स तो वो अब भी हैं, सम एंशिएंट इंडियन ट्राइब्स, हाँ एंशिएंट आ गया है तो एंशिएंट के साथ क्या हो जाएगा, ट्राइब्स, एंशिएंट मतलब पुरानी, मतलब नॉट ऑफ टुडे, तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, एंशिएंट ट्राइब्स वर्शिप्ड स्नेक हो जाएगा। अब चूंकि इसमें एंशिएंट क्या है, एंशिएंट मीन्स बिलोंगिंग टू हिस्ट्री ऑफ ओल्डन टाइम, ओल्ड इंडियन ट्राइब्स मतलब इन ओल्ड डेज, तो इस तरह से यहाँ वर्शिप्ड स्नेक हो जाएगा। अब अदरवाइज अगर एंशिएंट नहीं होता तो यहां पर क्या हो जाता, तो वर्शिप हो जाता। दे ब्लैंक स्टडी हार्ड लास्ट मंथ, लास्ट मंथ आ जाने से यहाँ पास्ट का टाइम आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, दे स्टडीड हार्ड लास्ट मंथ हो जाएगा, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस यहाँ यूज किया जाएगा। इन द सेम वे शी नॉट मीट हर फ्रेंड लास्ट मंडे, तो ये जो लास्ट मंडे है दिस इज ऑल्सो द पास्ट टाइम, तो इसलिए शी डिड नॉट मीट हर फ्रेंड लास्ट मंडे हो जाएगा। द फूल ये वैसे तो प्लूरल हो गया, एंड
द फूल नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो द फूल एक यहाँ चूंकि ये एक द फूल और ये कोई टाइम भी नहीं है और फिर कोई एक बार की घटना नहीं है, बल्कि ये हमेशा चलने वाली एक ऐसा कही ऐसे समझिए कि एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब है या फिर इसको यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हैं, वैसे एक प्रोवर्ब है। तो प्रोवर्ब हमेशा किस में कही जाती है? प्रोवर्ब हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में कही जाती है। तो इसलिए यहां भी क्या हो जाएगा? द फूल डू नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस हो जाएगा, डिड नॉट लर्न के बजाय। ठीक है, फूल, द फूल डू नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, हालांकि अब इसको हम जो है इसमें पास्ट का टाइम नहीं है, लेकिन अगर हम जैसे कि हम इस एक्सपीरियंस को ही पास्ट का टाइम मान लें, कुछ अर्थों में इसको एक्सपीरियंस को भी माना जा सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस कभी प्रेजेंट में नहीं लिया जाता है। एक्सपीरियंस जब भी हम किसी घटना की बात करते हैं कि हमने एक्सपीरियंस, हमारे पास एक्सपीरियंस है, जब भी हम ये कहेंगे तो वो एक्सपीरियंस हमने किससे लिया होगा? प्रेजेंट से नहीं लिया होगा, वो पास्ट से ही लिया होगा, चाहे 10 मिनट पहले लिया हो। तो इसलिए अगर हम एक्सपीरियंस को पास्ट मानेंगे तो फिर ऐसा भी हो सकता है द फूल डिड नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। इस तरह से दोनों तरह से यह सही है, इसमें कोई ऐसा नहीं कह सकते कि ये सही है ये गलत है। रीजंस मैंने दोनों के आपको बता रहा हूं। द फूल्स, अगर हम कंटिन्यूटी और प्रोवर्ब इसको मानेंगे तो द फूल्स डू नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, लेकिन एक्सपीरियंस को हम टाइम मानेंगे पास्ट का और पास्ट का इंडिकेटर मानेंगे तो द फूल डिड नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ऐसे हो जाएगा। शी ब्लैंक विद इन ब्रैकेट राइट अ लेटर टू हर मदर लास्ट वीक। तो लास्ट वीक चूंकि आ गया तो इसलिए शी राउट अ लेटर टू हर मदर लास्ट वीक। इस तरह से ये हो जाएगा, तो राउट अ लेटर हो जाएगा। चलिए, आज के लिए ये 9th 10th की क्लास के लिए है। आप लोग एक्सरसाइजेस को करिए, समझिए, एंड अगर कोई आपका सुझाव और शिकायत है तो आप हम मुझे प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट 2021 @gmail.com पर आप मुझे लिखिए, बताइए। थैंक यू, बाय बाय।